गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का जो है क्लास 12th का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है, ठीक है, जिसमें 2 वीडियो मैंने आप लोग को दे दिया था, ठीक है। तो आज जो है तीसरे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ। उसमें कैपिटल ए हो गया था फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर 2 रिएक्शंस थे, पहला बाई ऑक्सीडेशन और दूसरा बाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। उसके बाद हम शुरू किए थे कैपिटल बी। कैपिटल बी में आपका पहला था हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, जिसमें आपका टाटोमेरिज्म वगैरह आ गया था। और क्या कहते हैं, दूसरा आपका था बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं कैपिटल बी में ही 2 रिएक्शंस अभी और हैं। कैपिटल बी में ही ये आपके 2 रिएक्शंस और हैं। कैपिटल बी में आपका आता है तीसरा, स्मॉल सी कह लो या तीसरा कह लो, ठीक है। वो आपका आता है ओजोनोलिसिस। क्या आता है? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस नाम से जाओ, मतलब ये क्या होता है? ओजोनोलिसिस का मतलब ओजोन से रिएक्शन। पूरी हेडिंग ये है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन से रिएक्शन। तो किसका रिएक्शन ओजोन से कराना है भैया? किसी भी एल्कीन का करा। मान लो मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, IUPAC ने इसका क्या है, इथीन है, ठीक है, प्लस मैंने करा दिया ओजोन से रिएक्शन। तो होता एक्चुअली क्या है, ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ट्रायंगल जैसे 3 कितने ऑक्सीजन है? 3 है। वैसे ट्रायंगल की तरह बना दो O, ठीक है। और जहां डबल बॉन्ड है उसको ऐसे समझ लो यहीं से कट हो गया है, ठीक है। अब कितने टुकड़े मिले? 2 टुकड़े मिले। किसी एक को इन 2 के बीच में डाल दो, किसी एक को इन 2 के बीच में डाल दो, इसके बीच में भी डाल सकते हो एज ऑलवेज। तो मान लो एक CH2 यहाँ लगा दिए, एक CH2 यहाँ लगा दिए, 5 टुकड़े मिले, 5 को सिंगल बॉन्ड से जोड़ के ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एथिलीन ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? एथिलीन ओजोनाइड, एथिलीन ओजोनाइड। अब देखिए होता क्या है, अगर यही प्रोपीन लेके चलते तो प्रोपिलीन ओजोनाइड, जैसे लेके चलते उसी हिसाब से ये बन जाएगा। ये जो प्रोडक्ट होता है ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इनके पास 2-2 लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। तो रिपल्सन, बल्कि थोड़ा कैटलिस्ट वगैरह बीच में यूज करते हैं, आगे जगह कम है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, दिखाते हैं। जिंक लेते हैं विथ वाटर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो यहीं से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। समझ लो ऐसे 2 तलवार निकली, एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, ठीक है। ये बॉन्ड भी टूटेगा और इसके साथ साथ ये भी टूट जाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब बताइए, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री, तो दोनों आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो CH2O क्या बना लिए? CH2O। अच्छा इधर देखो क्या बना, ये भी तो वही बना, CH2 और डबल बॉन्ड O, तो 2 CH2O बन गया, 2 CH2O बन गया, ठीक है। वीडियो में आ रहा होगा, 2 CH2O बन गया और एक नेसेंट ऑक्सीजन निकल गया। अच्छा आपको बताएं कि ये एक्चुअली में ये CH2O है क्या? सोच के जाओ, CH2O क्या है? इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 ठो H है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन उस कार्बन से लगा हुआ है। ऐसा कहाँ होता है फॉर्मल्डिहाइड के केस में? तो ये 2 CH2O को आप ऐसे लिख सकते हैं 2HCHO। अरे यही तो हुआ, C डबल बॉन्ड O और 2 डंडे पे H लगा हुआ है, यही तो है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के 2 डंडों पे हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, तो 2 फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अच्छा ये तो एक रिएक्शन मैंने आपको पूरा बता दिया कि चलिए इसमें जो है ये ओजोनाइड बनाया और फिर ये बनाया। एग्जाम में आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई कसम नहीं खाएं कि ये आपको हर जगह दिखाने की जरूरत है, ठीक है। कैटलिस्ट वगैरह मेंशन कर देंगे, आप डायरेक्ट जो है इस प्रोडक्ट पे हमको यही तक पहुंचना है फाइनली। तो एक तरीका याद कर लो, जब भी ओजोन से किसी भी एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं, किसी भी एल्कीन का रिएक्शन ओजोन से कराते हैं, तो डबल बॉन्ड को काटो। ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, एक O इसको दे दो CH2O, एक O इसको दे दो CH2O और एक O ऐसे ही बाहर निकाल दो, नेसेंट ऑक्सीजन O। अब जैसे मान लो कभी ऐसे आ गया, आप तो सोच रहे हो सर इसमें केवल फॉर्मल्डिहाइड बनाए, कुछ और बना के दिखाइए। मान लो आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रोपीन। इसका रिएक्शन ओजोन से करा दिए। अब बताओ, मैं थोड़ा नीचे दिखा रहा हूँ, अब आप लोग सोच के बताओ क्या बनेगा? डबल से काटो, एक को इसको दे दो, तो CH3CHO, अरे ये क्या बन गया? इथेनल। क्या बन गया? इथेनल। 2 कार्बन इथेन और एल्डिहाइड के लिए अल। और CH2O, एक को इसको दे दो, क्या बन गया? मिथेनल HCHO, और एक को क्या हो गया? बाहर निकल गया। मतलब इसमें हम मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। मतलब देखो इथेनल और मिथेनल दोनों एक साथ बन रहे हैं एक ही रिएक्शन के अंदर। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके चलोगे, सिमेट्रिकल लेके चलोगे तो दोनों प्रोडक्ट सेम हो जाएंगे। अगर नॉन सिमेट्रिकल एल्कीन लेके चलोगे तो दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे। आपके दिमाग में आ रहा है सर कीटोन नहीं बनाए, नोट करिए इसको, तो बताते हैं, ठीक है। कीटोन नहीं बनाए तो कीटोन ही बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा कीटोन बनाने के लिए क्या करेंगे।
जैसे ले लिया सी डबल बॉन्ड सी, हमको पता है जब ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यही बॉन्ड तोड़ेंगे और दोनों को एक एक ऑक्सीजन एटम देंगे। तो इसके एक तरफ ले लिए CH3, इधर भी ले लिए CH3, अब इधर कुछ भी ले लो, ले लिए क्या CH3, ठीक है। अब इसका रिएक्शन ओजोन से करा दो, बन गया भाई ओजोन से। अब डबल से काटे, एक को इसको दे दिए C डबल बॉन्ड O, तो देखो क्या बन गया C डबल बॉन्ड O और 2 CH3, ठीक है। और एक को इसको दे दिए, इस CH को एक को दे दिए, क्या बन गया CH3 CHO और प्लस क्या बन गया O। तो आपको दिखा यहाँ पे देखिए कीटोन बन गया एक और एल्डिहाइड बन गया। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स या मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों बन रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या हो गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो ध्यान रखना, बीच वाला ओजोनाइड आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो कोई बहुत ही फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आगे बढ़ते हैं चौथा रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन। चौथा मतलब कैपिटल बी का फोर्थ रिएक्शन, ठीक है। कैपिटल बी का फोर्थ रिएक्शन मतलब उसको आप डी कह लीजिए। ये आपका हो गया बाई वैकर्स प्रोसेस, WACKER वैकर्स प्रोसेस, ठीक है। इसमें ले लिए क्या, मान लो प्रोटीन ले लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ले लिए PDCl2 प्लस 2H2O। तो जितने कार्बन का एल्कीन लेके चलोगे उतने कार्बन का एल्डिहाइड बनाओगे। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CHO और प्लस बन जाएगा PD और प्लस बन जाएगा 2HCl। इसकी मैकेनिज्म में मत जाओ, इस रिएक्शन को केवल याद कर लेना, ये वैकर्स प्रोसेस है। यहाँ पर क्या बना है, ये आपका प्रोपेनल बना है, ठीक है। अगर तुम क्या करते हैं, लेके चलोगे इसको इथीन लेके चलोगे तो इथेनॉल बन जाएगा। तो ये आपका हो गया वैकर्स प्रोसेस, ठीक है। तो कैपिटल ए आपका क्या था, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में दो तरीके थे, पहला बाई ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या था भाई कैटेलिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। कैपिटल बी क्या था, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें पहला था बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, दूसरा क्या था बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरा क्या था अभी कुछ देर पहले बताया ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, और चौथा क्या है वैकर्स प्रोसेस। वैकर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज होता है CuCl2, ठीक है। वैकर्स प्रोसेस में CuCl2 कैटलिस्ट भी यूज होता है। तो ये आपका कैपिटल बी भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कैपिटल ए क्या था फ्रॉम एल्कोहल, कैपिटल बी क्या था, कैपिटल बी था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग बढ़ते हैं कैपिटल सी की तरफ, ठीक है। तो कैपिटल सी आपका है फ्रॉम जेम डाई हैलाइड, अगर आप लोग जो है ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, अगर उसको आप बढ़िया से पढ़े हों तो आपको याद आ रहा होगा जेम वर्ड कहाँ यूज करते थे, जब एक ही कार्बन पर दो सेम टाइप के हेलोजेंस लगे हों वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करते थे, जेम, ठीक है। एक ही कार्बन पर दो सेम टाइप के हेलोजेंस लगे हों तो कौन सा वर्ड यूज करते थे, जेम, ठीक है। तो जैसे मान मैंने ले लिया है CH3 और CH और इससे लगा दिया 2 Cl, ये क्या हो गया, जेम डाई हैलाइड, कॉमन नेम है जेम डाई हैलाइड। आप इसका IUPAC तो लिख ही सकते हैं 1,1 डाई क्लोरो इथेन। इसका रिएक्शन करा के 2 एक्वस KOH से, तो आपको पता है एक्वस KOH क्या परफॉर्म कराता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कोहलिक KOH क्या परफॉर्म कराता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जब एक्वस KOH लेके चलोगे तो 2 OH 2 Cl को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और बन जाएगा CH3 CH से 2 OH लग गया, सही है भाई। पिछले चैप्टर एल्कोहल फिनाल एंड ईथर में इंट्रोडक्शन में ही आप लोग पढ़े थे कि जब भी कभी क्या कहते हैं, एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप लगा हो देन दैट कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल, और वहां से क्या रिलीज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो देखिए यहाँ से ये OH और ये H निकल जाएगा। अच्छा OH और H निकल गया तो CH और C और O के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, O की एक वैलेंसी 3 और OH निकलने से C की एक वैलेंसी 3। तो देखिए क्या बन जाएगा, नीचे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, उससे आगे जगह है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये CH3 CHO और प्लस क्या बन जाएगा H2O। CH3 CHO क्या है, इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल, मतलब हमने एल्डिहाइड बना लिया। यही इस CH को मिटाकर आप एक CH3 लगा दो तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो कीटोन आप बनाइएगा, बना के हमको जो होमवर्क में भेज दीजिएगा। तो ये जो H हटाकर आप अगर एक CH3 लगा दोगे तो यहाँ भी H की जगह क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ भी इस H की जगह क्या हो जाएगा, एक ऊपर CH3 और C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, मतलब कीटोन बन जाएगा। मतलब एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने के टोटल 3 तरीके आपको बताए गए। पहला
एल्कोहल उसके अंदर 2 थे, दूसरा हाइड्रोकार्बन उसके अंदर 4 थे, तीसरा जेम डाइहैलाइड। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी खत्म, जिससे दोनों बन रहे थे। जब आप चाह रहे थे एल्डिहाइड बना ले रहे थे, जब आप चाह रहे थे क्या बना रहे थे, कीटोन बना रहे थे। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे केवल और केवल एल्डिहाइड बनेगा, आप चाह कर भी कीटोन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। इसमें आपका पहला आता है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या है, इंट्रोडक्शन में आपको लिखवाया गया था, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एसिड क्लोराइड, RCOCl, RCOCl। अच्छा एक चीज और अपने दिमाग में बैठा लो, जब भी तुमको कभी एसिड क्लोराइड मिलेगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप हमेशा उसका जो C और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड होगा वही बॉन्ड तोड़िएगा हमेशा। जैसे देखो RCOCl ले लिए, H2 से इसका रिएक्शन कर दिए, रिडक्शन करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। पैलेडियम है ये, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट है, यहाँ पर आप सल्फर भी ले सकते हैं या सल्फर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड, यही बॉन्ड हमेशा टूटेगा, हमेशा, चाहे किसी से भी रिएक्शन कराओ, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या होगा, Cl माइनस और C पर प्लस। अच्छा H2 जब टूटेगा तो 2 फ्री रेडिकल देगा, H डॉट फ्री रेडिकल जानते हो, when the bond breaks in such a way that the shared pair of electron distributed equally in both the atoms, then that bond fission is called homolytic bond fission and the new substance formed is called free radical। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों क्या बनाएंगे, फ्री रेडिकल्स बनाएंगे। तो एक फ्री रेडिकल HCl के साथ जाके क्या बना लेगा, HCl, और एक H जाके कार्बन प्लस से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा एल्डिहाइड। देखो RCHO एल्डिहाइड। अब इससे कीटोन कैसे बनाओगे, इससे कीटोन कैसे बनाओगे, H2 के पास कोई कार्बन है नहीं, RCOCl में एक तरफ कार्बन लगा सकते हो, एक तरफ O और Cl तो रहेगा ही, तो इस मेथड से आप कीटोन नहीं बना पाएंगे। हाँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर आपको बनाना हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड समझते हो ना, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, तो बना सकते हो। जैसे ये ले लीजिए बेंजीन, R की जगह क्या ले लीजिए, बेंजीन ले लीजिए, और ये ले लीजिए COCl। सिमिलर कंडीशंस हैं, सिमिलर कंडीशंस मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, सिमिलर कंडीशंस हैं, ठीक है। तो फिर R की जगह क्या हो जाएगा, बेंजीन, और C डबल बॉन्ड O और H और प्लस HCl, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और ये अब क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इस मेथड को भी नोट करिए, इस मेथड को भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई कन्वर्जन वगैरह बन सकते हैं क्वेश्चन में। कभी आपसे बोल देगा हाउ कैन यू गेट इथेनल, इथेनल मतलब CH3CHO, इथेनल फ्रॉम एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड की R में कितना कार्बन ले लोगे, एक, क्योंकि COCl में एक है, हमको बनाना है इथेनल, तो इसमें ले लोगे CH3। ये क्वेश्चन कन्वर्जन में कभी एग्जाम में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि हाउ कैन यू गेट बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन आप करा देंगे। एक चीज देखो बताना भूल ही गए, इस रिएक्शन को एक नाम देते हैं, ये एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। ये एक नेम रिएक्शन है, इसको नाम देते हैं रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन हो रहा है क्योंकि H2 ऐड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो कन्वर्जन वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ आपको प्रैक्टिस करते रहा करिए, ठीक है। चलिए देखिए आपका अगला आता है उसी में दूसरा। पहला तो हो गया फ्रॉम एसिड क्लोराइड, जिसको रोजनमुंड रिडक्शन भी बोल लेते हैं। दूसरा आपका आता है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड का फार्मूला क्या होता है, RCN। R की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यू आर फ्री, ठीक है। तो मैंने ले लिया CH3CN। इसका IUPAC नेम कोई बताएगा भाई, इसका IUPAC नेम क्या होता है, 1, 2 इथेन और CN के लिए क्या लिखा है, नाइट्राइल। तो इथेन नाइट्राइल पहले ही कार्बन पे लगा है, इथेन नाइट्राइल। इसका रिएक्शन कर दिया H2। H2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2H, वही 2 फ्री रेडिकल, ठीक है। ये कैटलिस्ट है। SnCl2 स्टेनम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नीचे लिखा हुआ है ड्राई ईथर। क्या लिखा हुआ है, ड्राई ईथर। तो जब ये तुम करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी ओर खींच लेगा, यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। अच्छा एक H ले जाके इससे चिपका दो, एक H इससे चिपका दो, देखो क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, सही है, बन गया क्या जो हमको चाहिए। अभी नहीं बना है, अभी तो बनाना है ना। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, कई स्टेप है रिएक्शन। इसके हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। बोल रहा हूँ थोड़ा देखिएगा कम तो नोट करिएगा। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+।
अच्छा हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड अभी और है, वो भी ब्रेक होगा, तो ये फिर भी चलेगा यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अच्छा तो अब ये क्या देगा, H प्लस और OH माइनस, OH माइनस जाके किससे लग जाएगा, CH प्लस से, और H प्लस इससे लग जाएगा। तो देखिए क्या बन गया, थोड़ा नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है, देखिए क्या बन गया, ये देखिए CH3 CH से OH और सिंगल बॉन्ड NH2, भाई NH था, एक H ले लिया तो NH2 हो गया, और ये डबल टूट के सिंगल हो गया, और CH से इसका OH जाके लग गया, तो क्या हो गया, ये बन गया क्या, एल्डिहाइड या कीटोन, जो हम भी हम बनाने चले, अभी नहीं बनाना। देखो इसका फिर से क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, नीचे एरो करना, ठीक है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, देखिएगा, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा, ये H2O क्या देगा, OH माइनस और H प्लस। अच्छा ये NH2 के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पार्शियल नेगेटिव होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, देन NH2 माइनस, तो OH माइनस जाकर NH2 माइनस को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और वो NH2 माइनस जो है इस H प्लस से कंबाइन होकर क्या बना लेगा, अमोनिया NH3। तो देखो क्या बन गया, CH3, CH से ऊपर OH लगा है, एक OH और लग गया, और साथ में निकल गया अमोनिया गैस बन के हो गया। अच्छा जो हम बनाने चले थे वो बना क्या, जैसे रिएक्शन यहाँ से चल रहा है, फिर मुड़ गया है, बोर्ड में जगह नहीं थी, अभी इधर घुमा देंगे, आपकी कॉपी में जगह रहेगा, आप सीधे सीधे लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप लगे होते हैं, ओ नो, एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप लगे होते हैं, तो क्या रिलीज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, एक OH और इसका H लेके भाग जाएगा पानी बन के, और CH और O के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्डिहाइड। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से एक H2O निकल जाएगा, और देखिए क्या हो जाएगा, CH3 C से H डबल बॉन्ड O। अरे भाई ये जो C से H था वही H ऊपर दिखा दिए हैं, ये OH तो इसका H लेके भाग गया, तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और जो C से H बचा हुआ था वही ऊपर ऐसे दिखा दिए, तो देखिए बन गया एल्डिहाइड। यहाँ से चले थे, अच्छा किताबों में NCERT वगैरह में देखोगे तो ये स्टेप दिखाएगा, और इसके बाद लिखेगा हाइड्रोलिसिस, और डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बना देगा। मैं ये आपको स्टेप्स दिखाया हूँ कि कैसे ये बना है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसलिए इतना लंबा हो गया, दिखाया गया। किताबों में तुम देखोगे, अगर रटने के पॉइंट ऑफ व्यू कहोगे तो यहाँ से यहाँ तो आप लिखे, इसके बाद हाइड्रोलिसिस लिख के डायरेक्ट ये बना देना, तब भी नंबर मिल जाएगा। लेकिन बात हुई ये तो रटना हो गया ना, अगर हमको समझना है थोड़ा तो हाइड्रोलिसिस एक एक स्टेप करा के यहाँ तक आए हैं, ये होता है, ये पीछे की एक्चुअल कहानी है। तो अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी बहुत कुछ बचा हुआ है, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये सारे रिएक्शंस बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और याद करते रहिएगा। इकट्ठे आप सोचिएगा कि एग्जाम के समय इकट्ठे हम बैठ के 100 रिएक्शन याद कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं। रिएक्शन एक ऐसी चीज़ है, हर दिन टारगेट बनाओ कि हम 2 रिएक्शन याद करेंगे, 24 घंटे में 2 रिएक्शन। आज से भी टारगेट बनाओगे तो अभी आपके पास 50-60 दिन का समय है, आप बड़े आराम से 150 रिएक्शन याद कर सकते हैं, 120-130 रिएक्शन याद कर सकते हैं, उतने ही होंगे, दोनों चैप्टर मिला के उतने ही मेन दिए, उससे कम ही होंगे। तो एक दिन में आप जो है मिनिमम 2 रिएक्शन याद करिए पर डे, ठीक है। थैंक यू।